और मेरे सनातनियों, हम में से कई लोग होंगे जो कि जय श्री राम का नारा लगाते हैं, पर हम में से कितने लोगों को उसका असली अर्थ भी पता है। तो पूरी वीडियो देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। तो हिंदुओं को रामायण का ज्ञान हमारे धार्मिक पुस्तकों से ज़्यादा सीरियल और मूवीज से आया है। और टू बी स्पेसिफिक, रामानंद सागर जी की रामायण अगर वो नहीं होती तो हम में से कई लोगों को रामायण का असली कहानी भी नहीं पता होती। अब टीवी सीरियल आने से पहले हमारे कई सारी कथाएं होती थी। अखंड रामायण के पाठ, हमारे जागरण, जहाँ पर भजन और कीर्तन के साथ साथ कथावाचक आके हमको उसका अर्थ भी समझाया करते थे। बट धीरे धीरे हमारे जो ग्रंथ थे उनको पढ़ने से ज़्यादा हम उनकी पूजा करने लगे और ये जो हमारी हैबिट थी पढ़ने की वो छूट गई। और धीरे धीरे इनको इतना डिमीन करा गया, इनको इतना नेगेटिव दिखाया गया कि लोगों ने इनको पढ़ना एक क्राइम समझने लगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा रामायण के बारे में जो कि आपको नहीं पता होंगे और इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि एक बार को मैं भी चौंक गया। हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण का असली अर्थ क्या है? तो रामायण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है राम और दूसरा है अयन। और हिंदी और संस्कृत के अंदर कई सारे प्रायोजित शब्द होते हैं, तो अयन के भी कई सारे अर्थ होते हैं। मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जाके इसको और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो अयन के प्रमुख अर्थ होते हैं उनका सिंपल सा है कि कहीं जाना या फिर कोई पथ पे चलना। तो रामायण का अर्थ हुआ श्री राम जी की यात्रा। रामायण के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स हैं, परंतु जो कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें आती है एक माता कैकेयी, जिनकी वजह से 14 वर्ष का वनवास हो पाया। परंतु हम लोग माता कैकेयी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। माता कैकेयी शस्त्र और शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा पारंगत थी, इसीलिए चक्रवर्ती राजा दशरथ की वो सारथी भी बनी, जिन्होंने देव असुर संग्राम में उनके जीवन की रक्षा भी करी। तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितना ज़्यादा सम्मान था उस समय। और 6 भाइयों में इकलौती बहन होने के कारण वो बहुत ही ज़्यादा दुलारी थी। माता कैकेयी ने श्री राम जी और माता सीता को एक भवन उपहार स्वरूप दिया था, जिसका नाम था कनक भवन। और श्री राम और माता सीता वहाँ पर 12 वर्षों तक रहे थे, और उसके बाद जो हुआ वो शायद नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि माता कैकेयी ने श्री राम जी को सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया? अगर सच्ची में उनका मन काला हो गया था तो वो श्री राम जी को 200 वर्ष का वनवास दे सकती थी, या फिर 1000 वर्ष का, या फिर आजीवन भी। अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास इसलिए दिया क्योंकि अयोध्या में एक नियम था कि अगर कोई भी स्वामी अपनी भूमि से 14 वर्ष तक दूर रहे तो वो उससे अपना हक खो देता है। इवन आज भी भारत के अंदर अगर आप अपनी भूमि से 12 वर्ष तक दूर रहो तो आप उससे अपना स्वामित्व खो देते हो। तो देखिए कितना ज़्यादा सही बैठता है ये हमारे आज के टाइम से भी। और इस फैक्ट से मुझे ये भी समझ आता है कि चाहे माता कैकेयी उस समय उनसे ज़्यादा दुखी हो गई थी, पर वो ये नहीं चाहती थी कि वो 14 वर्ष से एक दिन भी उनसे दूर रहे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 14 वर्ष का ही वनवास दिया। हम माता कैकेयी को थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव कैरेक्टर समझते हैं, बल्कि वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। वो शायद मंत्रा के कहने में आके बहक गई थी, क्योंकि माता कैकेयी की छोटी ऐसी वैसी नारी नहीं थी। वो अपने समय की बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली नारियों में आती थी। वो एक बहुत ही कुशल योद्धा भी थी। अब रामायण को पहली बार सुनने में हमको यही लगता है कि जो कहानी होगी रामायण में ये श्री राम जी की कहानी है, यानी इस पूरी कहानी के जो महानायक होंगे या फिर नायक होंगे वो श्री राम जी ही हैं। बल्कि ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो एक कहानी लिखी गई थी माता सीता को एज अ मेन कैरेक्टर रख के लिखी गई थी, यानी पूरी कहानी माता सीता के अराउंड घूमती है। और इवन हम में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि वाल्मीकि रामायण के बाद वाल्मीकि जी ने एक और रामायण लिखी थी जहाँ पर माता सीता को रावण या फिर मैं कहूँ तो महारावण का वध करते हुए दिखाया गया है। अगर उस पर वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जल्द ही आने वाली है। पूरे वनवास में सबसे ज़्यादा समय अगर श्री राम जी ने कहीं बिताया था तो वो बिताया था चित्रकूट में, और वो था 11 साल 11 महीने और 11 दिन। और ये बहुत ही शुभ संख्या है। और अगर आपने चित्रकूट के अंदर गुप्त गोदावरी का नाम सुना है तो वहाँ पर श्री राम जी अपनी सभा लगाया करते थे। वहाँ पर सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि देवता भी आया करते थे अपनी समस्या लेकर। इवन अगर आपने बाहुबली मूवी देखी है तो उसके अंदर प्रभास को जब उसके राज्य से निकाल दिया जाता है तो वो आम जनमानस में बैठ के उनकी प्रॉब्लम सुनता है और उनका सॉल्यूशन देता है। तो इससे आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि वो कैसा होता होगा। और जो गुप्त गोदावरी की जो गुफा है, इसको बोला जाता है कि इसको देवताओं द्वारा बनाया गया था, क्योंकि श्री राम जी का आगमन उनको पता था कि यहाँ पर होगा। और इसे गुप्त गोदावरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो गोदावरी नदी आई है उनका जो उद्गम स्थल है वो आज तक नहीं पता लगा है। इवन जो जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट है वो भी अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं कि इसका उद्गम स्थल क्या है। इसी वजह से इसे गुप्त गोदावरी कहा जाता है। तो अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि 11 साल 11 महीने और 11 दिन तक अगर श्री राम जी चित्रकूट में रहे तो ऐसा क्या हुआ कि उनको वहां से जाना पड़ा? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 का वेट कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए पार्ट 2, लाइक कीजिए। लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप वो कर देंगे तो जल्दी ये वीडियो सेकंड पार्ट आ जाएगा।
और अगर आपको सच में रामायण का ज्ञान चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पुस्तकों से ही मिलेगा। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, चाहे अगर आपको संस्कृत या हिंदी सही से नहीं समझ आती तो कई सारे ऑथर्स हैं जो कि अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, चाहे आप उनकी पुस्तक पढ़ो, पर कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी होगी। अगर आप आदिपुरुष जैसी मूवीज के भरोसे बैठे रहोगे कि वो आएगी और आपके बच्चों और आपको आपका सही इतिहास बताएगी, तो ऐसा नहीं है। अब जो आदिपुरुष मूवी भी आ रही है उसके बारे में भी हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोग हैं जो कि अब उसके सपोर्ट में आ गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसको मूवी को आने दो तब इस पे बात करते हैं, पर अगर एक बार वो मूवी आ गई तो आप उसे रोक नहीं सकते। और मूवी को लेकर जैसा माहौल अभी है, वो मूवी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट भी कमाने वाली है। और दुख की बात यह है कि लोगों को लगेगा कि ये उनके साथ अच्छा हुआ है, ये मूवी उनके हित में है। इवन जो मैंने ये वाली वीडियो भी बना रखी है, इसके अंदर भी मैंने समझाने की कोशिश करी है कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअली रॉन्ग है। और जब तक हिंदू समाज ये समझता रहेगा कि उसे कोई और चाहिए अपने ही धर्म सिखाने के लिए, तब तक वो हारता रहेगा।